हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम संक्षिप्त से चर्चा करेंगे प्रतिशत व अनुपात के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में लाभ व लाभ प्रतिशत, हानि व हानि प्रतिशत, किस स्थिति में लाभ होता है और किस स्थिति में हानि होती है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात व प्रतिशत। ये आपके सामने बच्चों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? सेब प्लेट में रखे हुए हैं, बिल्कुल सही। और ये नीचे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? केले। अब बच्चों, इन सेब व केलों को गिनिए, काउंटिंग कीजिए। आप देख रहे हैं सेब, कितने सेब हैं? गिनिए, 1 2 3, बिल्कुल सही। और केले, केले कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 3 सेब व 4 केले, बिल्कुल सही। अब बच्चों, सेब व केलों का अनुपात क्या है? केलों व सेबों का अनुपात क्या है? सेबों का कुल फलों से अनुपात क्या है और केलों का कुल फलों से अनुपात क्या है? बताइए, आपने पहले देखा है तो सेब व केलों का अनुपात क्या है? सेबों की काउंटिंग कीजिए, केलों की काउंटिंग कीजिए। 3:4, बिल्कुल सही। और ऐसे ही केलों व सेबों का अनुपात, पहले केले बाद में सेब, बिल्कुल सही, 4:3। और ऐसे ही बच्चों अब सेबों व कुल फल, कुल फल कितने हैं? 3 सेब हैं, 4 केले हैं, कुल फल कितने हैं? 7। यानी सेबों व कुल फलों का अनुपात कितना होगा बच्चों? 3:7। और अब लास्ट में केलों व कुल फलों का, कुल फल कितने हैं? 7, केले कितने हैं? 4, तो क्या होगा? 4:7। बच्चों, हमें चर्चा करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? अर्थात 100 में से, यानी हम ये कहते हैं 100 में से कितना पार्ट है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। और ये प्रतिशत का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे हम प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। प्रतिशत जैसे 0% का अर्थ क्या होता है बच्चों? 0/100, यानी 100 में से 0। 25%, 25% का क्या अर्थ होता है? 25/100, यानी 100 में से 25। और 50% का अर्थ क्या होता है बच्चों? 50/100, यानी 100 में से 50। और ऐसे ही 80% का अर्थ क्या होता है? 80/100, यानी 100 में से 80। जहां पर भी बच्चों हमने प्रतिशत को हटाना है, बटा में 100 कर दीजिए, और जहां पर हमने प्रतिशत लगाना है, मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। अब बच्चों, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाभ, नाम सुना है आपने? लाभ, वे लाभ क्या होता है? जैसे आपके सामने ये एक पेंट है और इस जो पेंट का प्राइस लिखा हुआ है, मूल्य आपको दिखाई दे रहा है। कितना लिखा हुआ है बच्चों? 1000, बिल्कुल सही। इस पेंट का मूल्य 1000 रुपए है। या बच्चों, हम ये कह सकते हैं पेंट का क्रय मूल्य है, या हम क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? खरीद मूल्य। यानी कोई चीज जब हमें जिस भी कीमत में खरीदते हैं, उसे खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। इस पेंट का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। मान लीजिए एक दुकानदार एक होलसेलर से, बड़ी दुकान से इस पेंट को खरीद के लाता है, यानी उसके प्राइस मूल्य पर, उसे हम कहेंगे क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। उस दुकानदार का खरीद मूल्य क्या है? इसमें 1000 रुपए। और अब बच्चों, वह दुकानदार इस पेंट पर लाभ चाहता है।
लाभ का अर्थ क्या हुआ? फायदा, यानी वो इसमें कुछ पैसे बचाना चाहता है, यानी हम कहेंगे इस पेंट में लाभ चाहता है। और वो दुकानदार क्या करता है? अपनी दुकान पर आने के बाद उस पेंट का टैग बदल देता है, सेल का टैग लगा देता है और उसका जो मूल्य है सेल प्राइस वो कर देता है उसका 1300 रुपए, यानी जो 1300 रुपए उसने सेल प्राइस किया, या हम कहें विक्रय मूल्य, जो 1300 रुपए में वो पेंट को बेचता है, जिस मूल्य में वह इस पेंट को बेचेगा किसी ग्राहक को, तो वो होता है उसका विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। बच्चों ये बात समझ में आई ना? खरीद मूल्य वो दुकानदार कहीं से एक होलसेलर से खरीद के लाता है, वो उसके लिए खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है। और जब वो किसी ग्राहक को बेचता है वो पेंट, वो उसके लिए क्या है? विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। इस पेंट का विक्रय मूल्य बच्चों उसने क्या कर दिया? 1300 रुपए, ये उसका विक्रय मूल्य है। और जब बच्चों विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, उस परिस्थिति में हमेशा लाभ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई चीज, एक पेन है, यदि हम पेन का एग्जांपल लेते हैं, 5 रुपए में लिया और 7 रुपए में बेच दिया, डायरेक्टली उसको फायदा है। यानी जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, उस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। या हम कह सकते हैं आपके सामने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से, यानी उस स्थिति में लाभ होगा। और लाभ बराबर कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। या हम कह सकते हैं बच्चों, लाभ बराबर 1300 माइनस 1000, कितना आ गया? 300 रुपए। यानी उस दुकानदार ने उस पेंट में कितने रुपए का लाभ कमाया? 300 रुपए। अब बच्चों हमें चर्चा करेंगे हानि। हानि क्या होती है? हानि का अर्थ होता है नुकसान। जैसे लाभ का अर्थ फायदा होता है, ऐसे ही हानि का अर्थ क्या होता है? नुकसान। वही हम एक बार फिर एग्जाम्पल को दोहराते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार, छोटा दुकानदार, एक होलसेलर से, एक बड़ी दुकान से पेंट को लेकर आता है। कितने रुपए में? 1000 रुपए में लेकर आता है। और वह पेंट कई दिनों तक दुकानदार की नहीं बिकती, महीने बीत जाते हैं। फिर दुकानदार सोचता है कि इस पेंट को थोड़ा सा सेल प्राइस कम करके बेच देते हैं। और वह दुकानदार उस पेंट के टैग लगा देता है, आपके सामने है, सेल प्राइस लगा हुआ है उसी पेंट के कितने रुपए? 800 रुपए। यानी उस पेंट का हम कहेंगे विक्रय मूल्य दुकानदार कर देते हुए 800 रुपए में बेच देते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? 1000 रुपए उसका क्रय मूल्य हुआ या खरीद मूल्य, और उसने उस पेंट को कितने रुपए में ग्राहक को बेचा? कितने रुपए में? 800 रुपए में। अब यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी खरीद मूल्य ज्यादा है, और बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य कम है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो हम कह सकते हैं उस स्थिति में हमेशा हानि होती है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या होगी? हानि। और हानि बराबर किसकी होगी बच्चों? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। यानी हम कह सकते हैं हानि बराबर 1000 माइनस 800 बराबर कितना हुआ? 200 रुपए। तो इस पेंट के अंदर उस दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई? 200 रुपए। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है?
प्रतिशत का अर्थ तो वैसे हमने पहले भी किया है, 100 में से। लाभ प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ कि 100 में से कितना लाभ है, ये इसका अर्थ होता है। आपके सामने जैसे ये एक रेडियो दिखाई दे रहा है और रेडियो का मूल्य लिखा हुआ है, प्राइस कितना लिखा हुआ बच्चों बताइए? बिल्कुल सही, 3000 रुपए। यानी इस रेडियो का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 3000 रुपए। और वह इस रेडियो को कितने में बेचता है? 3000 रुपए में लेकर आता है दुकानदार, और बेचता कितने में? विक्रय मूल्य कहेंगे जितने में बेचता है। 3300 रुपए उस रेडियो का विक्रय मूल्य है, या 3300 रुपए उसका बिक्री मूल्य है। अब बच्चों एक बार सोचिए ध्यान से, विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहा है, क्रय मूल्य कम है। यानी कोई भी वस्तु जब कम में खरीदकर ज्यादा में बेची जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? लाभ। और लाभ बराबर किसके होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या हम कह सकते हैं बच्चों, लाभ बराबर 3300 माइनस में 3000, या लाभ बराबर कितना हुआ? 300 रुपए। कितना लाभ हुआ उसको? 300 रुपए। अब हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर किसके होगा? लाभ किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? बिल्कुल सही, क्रय मूल्य पर। जब लाभ क्रय मूल्य पर हो रहा है तो हम आधार क्रय मूल्य को मानेंगे, ये ध्यान रखना आपने बस। लाभ प्रतिशत बराबर किसके होगा बच्चों? लाभ बटा में क्रय मूल्य, और गुणा में क्या आएगा? 100। या लाभ प्रतिशत बराबर, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। लाभ प्रतिशत बराबर 300 बटा में 3000, क्योंकि लाभ 300 रुपए है और क्रय मूल्य 3000 रुपए है, और गुणा में क्या करेंगे बच्चों? 100। अब देखिए इसमें 3000 में नीचे 3 जीरो है लास्ट में, और 3 जीरो के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, अगर एक जीरो अंश के अंदर है, एक जीरो हर में है, तो एक एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, इसका अर्थ 10 से विभाजित कर दिया। अगर दो दो जीरो को कैंसिल कर दे 100 से, और अगर 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं 1000 से विभाजित कर देते हैं। कंडीशन ये है कि जीरो के पीछे कोई डिजिट ना हो, कोई अंक ना हो, तब हम पीछे वाले जीरो को पीछे वाले जीरो से कैंसिल कर देते हैं। अब बटा में 3000 है, जैसे ऊपर 300 है, 2 जीरो ऊपर वाली कट जाती है, 2 जीरो इसकी, और 100 की जीरो कैंसिल हो जाती है, और 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या बचता है? सिर्फ अंश में 10 बचता है। या हम कहेंगे बच्चों, लाभ बराबर 10%। बिल्कुल सही, यानी इस रेडियो पर उस दुकानदार को 10% लाभ होता है। अब इसको बच्चों हमें आंसर को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। एक एक नियम आपको बड़े अच्छे से आता है, एक एक नियम से भी इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 3000 रुपए पर लाभ, क्योंकि मैंने पहले बताया था लाभ किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर, इसलिए आधार किसे मानेंगे? क्रय मूल्य को। 3000 रुपए पर लाभ कितना है? 300 रुपए। क्योंकि एक ही नियम में क्या होता है? जो चीज निकालनी है उसको हमेशा राइट साइड में रखते हैं, और जो चीज दी हुई है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब हमने निकालना क्या है? लाभ निकालना है, तो लाभ को हमें राइट साइड रखेंगे, और दिया हुआ क्या है? मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य जैसे, उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। 3000 रुपए पर लाभ कितना है बच्चों? 300 रुपए। अब 1 रुपए पर, क्योंकि एक ही नियम पर हम चर्चा कर रहे हैं, 1 रुपए पर लाभ, 1 रुपए पर लाभ कम होगा, और एक एक नियम में क्या है? यदि उसका हम आंसर देखते हैं कम के अंदर आता है तो भाग करते हैं, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। 1 रुपए पर लाभ कम आएगा, और कम के लिए हम क्या करेंगे? भाग करते हैं 300 बटा में 3000। लेकिन हमने तो प्रतिशत निकालना, अर्थात 100 में से, तो अब 100 रुपए पर लाभ क्या आएगा बच्चों? जो 1 रुपए पर लाभ है ऊपर वाले के साथ तुलना करेंगे,
जो 1 रुपए पर लाभ है उससे 100 रुपए पर लाभ ज्यादा होगा या कम, बताइए। बिल्कुल सही, ज्यादा। और ज्यादा के लिए मैंने पहले ही बताया गुणा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, 300 बटा 3000 गुणा में 100। और बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 3000 की पीछे वाली तीनों जीरो कैंसिल कर देते हैं। कैसे, 2 जीरो 300 की, 1 जीरो 100 वाली, और 3 से 3 कैंसिल, यानी 100 रुपए पर लाभ 10 रुपए है। या हमें अगर लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, क्योंकि प्रतिशत 100 में से ही होता है, कितना हुआ, 10%। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होती है? हानि का अर्थ तो आपको पता है, नुकसान, यानी हानि प्रतिशत क्या है। अब सबसे पहले ये आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, साइकिल। बिल्कुल सही, ये साइकिल है। और इसका साइकिल का क्रय मूल्य यानी प्राइस कितने में खरीदता है इसको दुकानदार, 2500 रुपए में। या हम कह सकते हैं साइकिल का क्रय मूल्य 2500 रुपए, और दुकानदार उसे कितने में बेचता है, विक्रय मूल्य कहेंगे जितने में बेचता है, वो कितना है, 2000 रुपए। अब बच्चों सोचिए थोड़ा सा, 2500 में वो दुकानदार साइकिल लेकर आता है और 2000 में बेच देता है। साइकिल में डिफेक्ट आ जाता है कई बार, तो उसके अंदर क्या होता है, किसी में प्रॉफिट कमाता है, किसी में लॉस भी लग जाता है। तो वो क्या करेगा, इसको कम मूल्य पर बेचना पसंद करेगा दुकान में खड़ा करने की बजाय। अब देखिए 2500 रुपए में खरीदा और 2000 रुपए में वो बेच रहा है, नहीं विक्रय मूल्य 2000 रुपए। तो बताइए लाभ होगा या हानि? बिल्कुल सही, हानि। और हानि क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। हानि बराबर किसकी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या हानि बराबर है 2500 माइनस 2000। कितने रुपए हानि होगी बच्चों, 500 रुपए ये हानि है। और हानि प्रतिशत बिल्कुल उसी प्रकार, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। क्योंकि हानि क्रय मूल्य पर हो रही है, इसलिए आधार क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हानि कितनी है, क्रय मूल्य कितना है। हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है, 500, क्रय मूल्य कितना है, 2500, और गुणा में 100, यानी हानि प्रतिशत बराबर 500 बटा 2500 गुणा में 100। और बच्चों 500 की 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 2500 की 2 जीरो, और 5 से कैंसिल हो जाता है। 5 से जब हम विभाजित करते हैं ऊपर नीचे, 5 एकम 5 और नीचे 5 पंजी 25, यानी नीचे क्या आ जाता है, 5। और फिर 5 को किससे कैंसिल कर देते हैं, जो 100 है। जब 5 से विभाजित करते हैं नीचे 1 आ जाता है, यानी 5 से कैंसिल, और ऊपर क्या बच जाता है बच्चों, 20। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 20% उसमें दुकानदार को हानि होती है। अब बच्चों इसको भी हम एक एक नियम से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं एक एक नियम में वही तरीका, जो चीज दी हुई है उसको हमें लेफ्ट साइड, जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड। 2500 रुपए पर हानि कितनी है, 500 रुपए। 1 रुपए पर हानि, 1 रुपए पर बच्चों हानि कम हो रही है ज्यादा, कम, और कम के लिए भाग करते हैं। 500 बटा में 2500, यानी 500 को विभाजित करते हैं किससे, 2500 से। और अब निकालते हैं 100 रुपए पर, क्योंकि हमने तो प्रतिशत निकालनी है। प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 100 में से निकालेंगे हानि कितनी है। 100 रुपए पर हानि बराबर 500 बटा में 2500 गुणा में 100। बिल्कुल उसी प्रकार 500 की 2 जीरो कैंसिल, 2500 की 2 जीरो, और 5 से ऊपर 5 कैंसिल हो जाता है, नीचे क्या आता है, 5। और फिर 5 को और 100 को 5 से विभाजित कर देते हैं। 5 से करेंगे, नीचे 5 कैंसिल, ऊपर 100 को जब 5 से विभाजित करते हैं कितना आएगा, 20। यानी बच्चों हम कह सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर कितनी आएगी, 20%। तो इस साइकिल के अंदर उस दुकानदार को कितनी हानि होती है, 20% की हानि हो रही है। अब बच्चों कुछ
प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और वह प्रश्न आपने स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। एक दुकानदार ने बल्लभ की पेटी 2000 रुपए में खरीदी, वह 2500 रुपए में बेची। यानी बल्लभ की पेटी कितने में खरीदी? 2000 में। बेची कितने में? 2500 रुपए में। लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपए में खरीदा। उसने 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 2800 रुपए में उसको बेच दिया। 3000 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 2800 रुपए। तो सोचिए, लाभ होगा या हानि? बिल्कुल सही, हानि। और आपने बच्चों स्वयं हानि प्रतिशत निकालनी है इसमें, कि कैसे हम इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।